और इस बीच एक बड़ा अपडेट, केजीएमयू दवा घोटाले में नया खुलासा हुआ है। 3 और अलमारियों से दवाएं बरामद की गई हैं। बता दें कि 1,50,00,000 की दवा घोटाले की जांच हो रही है। मरीजों तक ये सरकारी दवाएं नहीं पहुंच रही थी। 3 संविदाकर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं, फार्मासिस्ट निलंबित कर दिए गए हैं और साथ ही साथ विभागाध्यक्ष को भी हटा दिया गया। बता दें कि लखनऊ के केजीएमयू के सामने आए करीब 1,50,00,000 रुपए की कथित दवा घोटाले की जांच में नए खुलासे सामने आए हैं। यूरोलॉजी विभाग की 3 और अलमारियों से करीब 3 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गई। इससे पहले एक अन्य अलमारी से करीब 2 लाख रुपए की दवाएं मिली थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस दवाएं सरकारी योजनाओं के बजट से खरीदी गई थी, लेकिन मरीजों तक नहीं पहुंची। मामले में अब तक 3 संविदाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया। विभागाध्यक्ष को भी पद से हटा दिया गया है और एक बर्खास्त कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, 3 और अलमारियों से दवाएं बरामद की गई हैं। करीब 1.5 करोड़ के दवा घोटाले की जांच तेज हो गई है। अब तक इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग में ये जो करोड़ों की दवाओं का घोटाला सामने आया था, उसमें अब उसकी जो जांच है वो रफ्तार पकड़ रही है। और बीते दिनों एक बर्खास्त कर्मचारी की अलमारी से करीब 2 लाख रुपए की दवाएं मिली थी और सोमवार को बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की 3 और अलमारियों की जो समिति की मौजूदगी में उसका ताला जब तोड़ा गया तो इसमें भी करीब 3 लाख रुपए की दवाएं जो है वो बरामद हुई हैं। बरामद दवाओं को जांच से कब्जे में लेकर उनका मिलान स्टॉक और जो खरीद रिकॉर्ड है उससे मिलाना शुरू कर दिया है। अभी तक जो पता चला है वो ये है कि ये जो दवाएं थी, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष और जो दूसरी सरकारी योजनाओं के बजट से जो दवाएं खरीदी जाती हैं वही ये दवाएं हैं। और दवाओं को सीधे मरीज तक पहुंचाने के बजाय कर्मचारियों की अलमारी से मिलना ये हफ्ते में एक गंभीर सवाल है। और लगातार ये जो जांच का दायरा है ये बढ़ रहा है। अब तक कई लाखों की दवाएं जो हैं वो कर्मचारियों की अलमारियों से निकली हैं और इसमें 3 जो संविदा कर्मचारी हैं वो बर्खास्त किए गए हैं, एक फार्मासिस्ट जो है वो निलंबित किया गया है और विभागाध्यक्ष भी हटाए गए हैं। तो लगातार इसकी जो जांच है वो चल रही है और एक के बाद एक अलमारियों से दवाओं का जो स्टॉक है वो निकल रहा है। बिल्कुल नितिन, इस घोटाले के बारे में कैसे जानकारी मिली? क्या मरीजों की ओर से इस बारे में कोई शिकायत की गई थी? किस तरह से जांच आगे बढ़ी? देखिए, बिल्कुल मरीजों की ओर से शिकायत की गई थी और बताया गया कि करीब 115 मरीजों के नाम पर ये दवाएं जो है वो जारी की गई थी और इनको ये बताया गया था कि मरीजों को ये दवाएं दी गई है, लेकिन जब मरीजों से पूछताछ की गई तो उनको दवाएं नहीं मिली थी। उसके बाद इस पूरी दवा घोटाले की जो जांच है वो तेज हुई और अब एक एक करके जो अलमारियां हैं उन अलमारियों को जब खोला जा रहा है तो उसके अंदर ये दवाएं मिल रही हैं। तो साफ तौर पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इन दवाओं को बाहर इन लोगों की तरफ से बेचा जा रहा था और उसका मुनाफा जो है वो कमाया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, यूरोलॉजी विभाग की ओर से शिकायत की गई है। क्या दूसरे भी ऐसे विभाग हैं जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली हैं और क्या वहाँ जाँच की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी ये यूरोलॉजी विभाग की तरफ से इसकी जाँच हो रही है। साथ ही योजना के तहत करीब जो 1.5 करोड़ रुपए की दवाओं के घोटाले का जो मामला सामने आया है उसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जो है वो शुरू की है और अब तक 3 संविदा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि एक नियमित फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया है और इसके अलावा विभागाध्यक्ष को भी पद से हटाया गया है। तो लगातार इसका जो जांच का दायरा है वो बताया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और जो प्रवक्ता हैं के सिंह, उनका कहना है कि जांच समिति ने अब तक बरामद दवाओं की खरीद प्रक्रिया, उसका वितरण रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर का जो मिलान है वो उसका कर रही है और जांच में अन्य कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका अगर सामने आती है तो उनके खिलाफ भी जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। और ये मामला काफी गंभीर है और उसको गंभीरता से ही उसकी जांच भी जो है वो की जा रही है। चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।